प्रिय किसान मित्रों, इस समय हमारे गेहूं की बुआई का समय चल रहा है। तो इस समय किसानों के पास जो सवाल रहते हैं उनमें मुख्य रूप से किस्म का चुनाव करना और खेत की तैयारी और खाद का प्रबंधन जो बुआई के समय हम लोग देते हैं उसका मुख्य सवाल रहता है। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो गेहूं की अगेती किस्में हैं उनकी बुआई के समय किसानों को क्या क्या बातें ध्यान देनी है, और हम देखेंगे कि खेत की जुताई, किस्मों की अवधि और बुआई का समय और खाद प्रबंधन जो इस समय हम लोग करेंगे उसमें प्रमुख प्रमुख बातों का क्या क्या ध्यान देंगे। तो इससे पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा, और वीडियो को निवेदन है कि अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यही 5 मिनट आगे की फसल की पैदावार निर्धारित करते हैं, क्योंकि पौधे का स्वास्थ्य यहीं से जो अच्छा रहता है। देखो साथियों कि अब जो गेहूं की फसल में सबसे पहले हम लोग जुताई के बारे में ध्यान देंगे। खेत की जो पहली जुताई है उसे हम लोग गहरे जुताई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डिस्क हैरो या फिर मिट्टी पलट हल का प्रयोग करेंगे। साथियों, उससे पहले आप लोग ध्यान दें कि जो हमारे खेत खाली पड़े हैं जिनमें अभी गेहूं की बुआई करनी है, तो उनमें हम लोग चाहेंगे कि 20 से 25 दिन पहले ही खेत की जुताई कर दें। और साथियों, जिन खेतों में खेत खाली करके बुआई करनी है उनको जितना जल्दी हो सके आप लोग जुताई करने लायक हों उतनी जल्दी जुताई करके आप डाल दीजिए। और किसान साथियों, जिन खेतों में नमी कम है हमारे, तो उनमें हम लोग पलेवा करके जो गेहूं बोते हैं, तो उसमें जितना जल्दी हो सके एक जुताई करके तब आप लोग पलेवा करें। हाँ, एक जुताई करके जब पलेवा करेंगे तो उसमें वायु का संचार और नमी काफ़ी अच्छी मात्रा में बन जाएगी। तो किसान भाइयों, बुआई से पहले खेत की नमी का विशेष ध्यान दें। इसे आप लोग अपने हिसाब से देख लें। जो ज़्यादा नमी हो और ज़्यादा सूखे क्षेत्र में बुआई ना करें, तो एक औसतन नमी में आप लोग बुआई करें। ये आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके बाद साथियों, मुख्य जो सवाल आता है उसमें किस्म चुनाव का आता है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि खेत की दशा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार ही आप लोग खेत के वैरायटी का चुनाव करें। तो इसमें जैसे कि हम कुछ उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जैसे कि कोई तालाबी क्षेत्र वाली मिट्टी है जो हल्की काली मिट्टी होती है, तो उसमें आप लोग DBW 154 वैरायटी का चुनाव करें जो हल्के लाल रंग में पाई जाती है। और जहाँ पर हल्की मृदाएं हैं या हल्का ऊसर जैसी मृदाएं हैं, कुछ क्षेत्रों में हैं अपने, तो उसमें आप लोग HD 2967 का चुनाव करें। और जो ज़मीन हमारी सही है, उपजाऊ है, उर्वरा शक्ति वाली है, तो उसमें जिसका pH मान लगभग 6.5 से 7.5 तक है, तो उसमें आप लोग अगेती किस्में जो हाई यील्डिंग वाली हैं जैसे कि DBW 303 है, DBW 187 है, करण वंदना, तो इनकी बुआई आप लोग 15 नवंबर के पहले निर्धारित करें। इसमें DBW 222 आती है और WH 1105 आती है। और जैसे कि जिनमें हम लोग बुआई थोड़ा लेट कर पाएंगे, तो उसमें हमारा PBW 343 जिसको हम लोग शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें हम लोग 30 नवंबर तक बुआई कर देंगे। DBW 371 सबसे अच्छी वैरायटी आती है, और HD 2967 इसको भी हम लोग 30 नवंबर तक बुआई का करेंगे। इसमें साथियों विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें कि जैसे कि 10 नवंबर तक जब आप बुआई कर पा रहे हैं, तो उसमें 2967, WH 542 और UP 2338, WH 1105 की बुआई करें। और इसमें आप लोग बीज दर जो रखेंगे वो 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखेंगे। और जो 25 नवंबर तक बुआई कर पा रहे हैं उसमें WH 711, WH 283, WH 416, और इसकी बीज दर जो रखेंगे वो हम लोग रखेंगे 50 kg पर एकड़ के हिसाब से। और साथियों, यदि आप 10 नवंबर से पहले बुआई कर पा रहे हैं तो उसमें आप लोग 303 187 की पैदावार बढ़िया करें। तो और साथियों, जो हम लोग बीज बो रहे हैं तो उसमें हम लोग बीज शोधन ज़रूर करें। इसके विशेष रूप से ध्यान दें कि इसमें हमें करना क्या है कि जो बीज शोधन के मामले में जैसे कि 1 किलो बीज पर हम लोग 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब ले लेंगे और 1.5 ml क्लोरोपाइरीफास, इसको हम लोग 1 किलो बीज के हिसाब से लेकर के बीज शोधित करेंगे। क्योंकि साथियों, जिसमें लगभग 150 से 60 दिन का जो वैरायटी समय लेती हैं, उनकी बुआई यदि हम लेट कर पाएंगे तो साथियों इसमें हमारा उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि इसमें पकने में देरी होती है। और उस समय जब अप्रैल का महीना चालू होता है तो उस समय गर्म हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं,
तो उस समय जिन खेतों में आप सिंचाई दे रहे हैं उसमें भी डर लगता है कि सिंचाई देंगे तो पौधा गिर ना जाए, उस कारण सिंचाई भी नहीं टाइम पर दे पा रहे हैं। तो उस कारण जो हमारी बालियाँ जिस अवस्था में है वैसे ही पौधा पूरा सूख जा रहा है, और दाना जो हमारा दूधिया अवस्था में है, दाना पक नहीं पा रहा है, वो भी अधपका ही होकर सूख जाता है, जिससे कि हमारे पौधों की जो बालियाँ हैं वैसे ही सूख जाती हैं, जिनमें दाना भर नहीं पाता है। तो उसमें दाना बहुत हल्का हो जाता है, तो इससे उत्पादन घट जाता है। तो साथियों, जो हमारी लंबी अवधि की वैरायटियाँ हैं इनमें आप लोग बुआई का समय का विशेष ध्यान दें। और खाद प्रबंधन में साथियों देखेंगे कि यदि आप लोग DAP से बुआई करते हैं तो पोटाश को अलग से डालिए, और नहीं तो हम लोग सलाह देंगे कि आप लोग 12-32-16 NPK खाद जो आती है उससे बुआई करें, कि इससे जो है पोटाश काफ़ी मात्रा में मिल जाता है पौधों को, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और साथियों, एक और सलाह है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी बुआई करेंगे खेत की, तो वैसे तो प्रचलित विधि में अक्सर कर किसान छिटकवा बोते हैं जिनके छोटे जोत हैं, और बड़ी जोत वाले सीड ड्रिल से बोते हैं। किसान साथियों, ध्यान रहे कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग बुआई सीड ड्रिल से ही करें। और इस समय जो सीड ड्रिल से बुआई होती है उसमें खाद और बीज एक साथ में रहता है, और बीज का और खाद का जो दाना होना चाहिए वो लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास ही होना चाहिए, तो बीज को मिल पाता है। क्योंकि पोटेशियम और जो हमारे फास्फोरस वाले जो उर्वरक हैं ये मूवमेंट नहीं करते हैं, तो जिससे पौधा इन्हें ज़्यादा दूर से नहीं ले पाता। इस समय इनमें जड़ें होती नहीं हैं। तो किसान साथियों, कोशिश करें कि आप लोग सीड ड्रिल से बुआई करें जो अच्छी रहती है। धन्यवाद किसान साथियों।